अस्सलाम वालेकुम। MSTV के साथ मैं हूँ उज़्मा राहील। आज हम एक ऐसे क्लिनिक में आए हैं जहाँ पर फ़ी सबीलिल्लाह इलाज भी होता है और बहुत कम प्राइस में भी जिन मरीज़ों को इस्ताअत है वो दे सकते हैं, तो उनसे बहुत ही कम और रीज़नेबल प्राइस लिए जाते हैं। ऐसे लोग जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनमें से इन डॉक्टर साहबा का नाम भी एक है, डॉक्टर गुलनाज़ आज़म। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अपने बारे में हमें कुछ बताइएगा। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और मैं डॉक्टर गुलनाज़ आज़म, जिसमें मेरी मेहनत और जद्दोजहद और आगे बढ़ने में जो है मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा साथ है, मेरी फैमिली का जो है बहुत सपोर्ट है। और अब जो है अल्लाह के हुक्म से मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। अच्छा, और मैंने अल्लाह के हुक्म से 3 क्लिनिक कर लिए हैं। फ़र्स्ट क्लिनिक जो है मेरा फजल-ए-इलाही कोरंगी क्रॉसिंग में अल्लाह वाला टाउन में है, और वो माशाल्लाह बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसमें एलोपैथिक हॉस्पिटल भी है और होम्योपैथिक भी मेरा डिपार्टमेंट है, और मैं 28 से उसे चला रही हूँ। 2001 से मैंने स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह अभी भी रनिंग में ही हूँ मैं। और प्राइवेट क्लिनिक जो है मैंने अब स्टार्ट किए हैं 1 ईयर से, तो माशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पांस है यहाँ से। और ये है कि फिर भी यहाँ के जो यूपी मोड़ पे जो मैंने क्लिनिक किया है, इसमें जो है अभी पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, मतलब पता भी नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि हमने यहाँ पे एक बर्न्स क्लिनिक खोला है स्किन के हवाले से। स्पेशलिटी तो असल में है ही स्किन की, मतलब बर्न्स के हवाले से, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारे ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को। जैसे किडनी के हवाले से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, स्टोन के किडनी स्टोन से निकाल दी जाती है मेडिसिन के ज़रिए। और जो औरतों के निस्वानी इमराज़ होते हैं उसकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो है आप नेज़ल प्रॉब्लम ले लें, जो आए दिन नज़ला छींके ये सब रहते हैं, तो इसकी भी ट्रीटमेंट माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी है। सारी ट्रीटमेंट अच्छी हैं हमारे पास, निशानों के हवाले से, एक्नी के हवाले से। लेकिन बर्न्स की जो है स्पेशलिटी है वो विदाउट प्लास्टिक सर्जरी के अल्लाह के हुक्म से हमारे पास ट्रीटमेंट होती है, जो बहुत कम टाइम में होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सब कहते हैं कि कोई जल जाए तो उसका इलाज इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, और एलोपैथिक में भी उसका इलाज बहुत आहिस्तिकी से होता है। तो होम्योपैथिक के इलाज के बारे में तो लोग कहते हैं कि बहुत स्लो होता है, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है बहुत स्लो चलती है। लेकिन अगर हम सिम्टम के हिसाब से, कोई भी एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन अगर उठा लेता है, तो वो एलोपैथिक से ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट होती है उसकी। और इसमें जो है बर्न में जो है हमारा अपनी ऑइंटमेंट है, उसमें बेस जो है सारा होम्योपैथिक मेडिसिन है। और क्या कहते हैं, उसके सिम्टम के हिसाब से ही हम मेडिसिन उसे देते हैं। जैसे फ़ीवर भी हो जाता है बर्न्स पेशेंट को, जो है सांस की प्रॉब्लम हो रही है, फ़ीवर हो रहा है, या उसको एंजाइटी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अल्लाह के हुक्म से हमारी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक, अगर हम सिम्टम के हिसाब से उसे दें तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस में वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता है पेशेंट हमारा जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये भी बताइए कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप फ़ी सबीलिल्लाह भी लोगों की मदद करती हैं, और आप बहुत अच्छा, यानी कि आने वाले ऐसे मरीज़ जो कि पैसे नहीं दे पाते, किसी को नहीं पता चलता, और आप उनका इलाज कर देती हैं, तो वो क्या है? देखिए, असल में हमारी कोई NGO भी नहीं है, और बात यह है कि अल्लाह ने हमें जोश जज्बा और अल्लाह की तरफ से शिफा भी इतनी है हाथ में कि बहुत खुशी महसूस होती है। कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको किसी भी कीमत जाने नहीं देती। मैं उससे कहती हूँ अगर दे सकते हैं आप तो दे दें, नहीं दे सकते तो आप यहाँ से ठीक होके जाएँ। ये हमारे लिए खुशी का बाइस है। और इससे ये होता है कि जो दूसरे मरीज़ होते हैं उनको भी लोग भेज देते हैं कि भाई अगर आप कहीं ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे तो घर में मत रहिए, आप जाइए उस क्लिनिक में जाकर ट्रीटमेंट करवाइए अपने। वो अल्लाह के हुक्म से डॉक्टर अच्छी हैं और है ना फ्री ट्रीटमेंट दे देंगे आपको। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक शिकायत भी होती है लोगों से कि लोग जो हैं, अगर ये मुस्तहिक मरीज़ों के लिए अगर हम फ्री कर रहे हैं तो जिनके पास पैसे होते हैं वो क्यों नहीं निकालते, वो भी कहते हैं हमें मुस्तहिक में ही डाल दें, हमें मुस्तहिक में ही कर दें। तो ऐसा मैं कहती हूँ कि लोगों को नहीं करना चाहिए, उनको दूसरों का हक़ नहीं मारना चाहिए। अगर वो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम दूसरों का हक़ भी ना माने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इस काम में आप अकेली हैं या कोई आपके साथ है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरा स्टाफ मुझे सपोर्ट करता है अल्लाह के हुक्म से। वो भी मुझसे इतना ज़्यादा मतलब चार्जेस नहीं लेते। वो कहते हैं अगर आपके पास
जितनी क्लिनिक से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्टेड हैं, जो मुझे एनी टाइम किसी भी वक्त ऑन कॉल पेशेंट्स के लिए मुझे भेज देते हैं। और इसके अलावा आपका कोई साथ देने वाला है? जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है एहसन भाई खड़े हुए हैं हर वक्त माशाल्लाह से। हर चीज़ में मुझे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो वो खड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ शाइस हैं स्टाफ में। मैं किसी भी टाइम इनको एनी टाइम कॉल करूँ कि भाई आपने पेशेंट देखना है, उससे चार्जेस भी नहीं लेने, तो ये माशाल्लाह दौड़ के जाते हैं और ड्रेसिंग करते हैं पेशेंट की। आइए नाज़रीन, हम एहसन भाई से आपकी बात करवाते हैं, उनके बारे में पूछें कि वो क्या करते हैं इस क्लिनिक के लिए, फिर हम इनके हस्बैंड से आपकी बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद एहसन अली है। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि लोग किस तरह आते हैं और ये डॉक्टर साहबा किस तरह उनका इलाज करती हैं, तो मैंने अपने आप को इनके साथ शामिल किया। फ़ी सबीलिल्लाह मैं इनके साथ हूँ, चल रहा हूँ और लोगों की जो मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। जहाँ मुझसे हो सकता है किसी के लिए कोई हेल्प तो वो भी मैं करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर गुलनाज़ आज़म को जब मैंने देखा तो इनका जो तरीक़ेकार देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के दौर में भी, इस नफ्सा नफसी के दौर में भी लोग इतने अच्छे हैं कि अपने घर से अपने लोगों से पैसे जमा करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि घर बैठ के आप अपने बच्चों को बीमार ना रखें, आएँ दवा लेकर जाएं। उनकी दवा हमारे यहाँ 50 रुपये में ये दवा दे रही है, उसमें एक डॉक्टर देख रही है और उसके बाद 50 रुपये के अंदर दवा दे रही है। 50 रुपये में जो है आज के दौर में क्या होता है, कोरोना के दौर में लोग अपने घरों में बैठ गए, अपने बच्चों के सिर्फ 2 टाइम की रोटी पूरी करना मुश्किल है तो कहते हैं दवा नहीं लेंगे। तो मैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आज़म होम्यो क्लिनिक यूपी मोड़ पे आपके मुंतज़िर हैं, यहाँ आइए और अपने बच्चों का और अपने लोगों का इलाज ज़रूर कराएँ, ताकि आने वाले वक्तों में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर पता चला आपको कोई बीमारी बढ़ जाती है तो उसका वक्त पे इलाज करा लें तो वो बीमारी आपकी रुक जाएगी। इसमें गुलनाज़ आज़म के साथ जो इनके हस्बैंड हैं आज़म भाई, इनका बहुत बड़ा रोल है। इनकी मदर, इनके ब्रदर्स और हम सब मिलके इनके साथ काम कर रहे हैं। जहाँ इनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हाजिर हैं। बस ये दुआ है कि इनको अल्लाह ताला एक अच्छी कोशिश पे इनको अल्लाह में कामयाब करे और इनकी तमाम जो मसरूफियात हैं वो सिर्फ़ इंसानी खदमत के लिए 24 आवर्स कॉल पर ये अवेलेबल है। अगर कोई जल जाता है तो जला हुआ इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है। ज़रा सी माचिस की तीली हमारे हाथ में लग जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। यहाँ तो पूरे पूरे जले हुए लोग आते हैं जिनके जिसमें से पानी निकल रहा होता है, फिर ये ड्रिप लगाती हैं। फिर शाहिद भाई हैं इनके डिस्पेंसरी, और इनका बहुत अच्छा दिल है, रहम दिल हैं, बहुत ही पोलाइटली हैं, लोगों को बहुत प्यार मोहब्बत से पट्टी करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से देख रहे होते हैं। ये इनका एक जज्बा है और मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ और दुनिया में जो लोग हैं उनसे कहता हूँ आएँ और इनका साथ दें और इनके कदम से कदम मिला के इन्हें कामयाब करें। डॉक्टर साहब के हस्बैंड हैं, तो आप हमें बताएं कि आप किस तरह से इनकी हेल्प करते हैं? मैं एज अ हस्बैंड तो यही कर सकता हूँ कि इन्हें जो है जो नॉर्मली होते हैं रूटीन्स वगैरह, उसमें से इन मतलब ये टाइम मैनेज कर सकें। घर के भी रूटीन्स हैं माशाल्लाह से, बच्चे वगैरह भी हैं, तो उन सबको देखने के बावजूद, सारे रूटीन्स के बावजूद फिर ये जो टाइम निकालती हैं तो उसके अंदर जो मेरी तरफ से सपोर्ट हो सकती है वो मैं ज़रूर कर रहा होता हूँ। और फाइनेंशियली भी कर रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी। तो अगर क्लिनिक के अंदर जैसे आपको अभी इन्होंने बताया कि थोड़ा सा ऐसा सिलसिला होता है कि जो पेशेंट दे नहीं सकते तो उनको जो है हम खुद ही अपने तौर के ऊपर कर देते हैं। तो अगर क्लिनिक के अंदर किसी भी मतलब ये एसेट्स की या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अपने तौर के ऊपर मैं ट्राई करता हूँ कि इनको दे दिया जाए। तो आप दोनों ने मिलकर सोचा तो होगा कुछ कि हम ये क्लिनिक चला रहे हैं, किस तरह से हम लोगों की मदद करेंगे, तो आप कुछ बताइए इस बारे में। असल में ऐसा था कि ये जो थी शादी से पहले इन्होंने होम्योपैथिक ये डॉक्टर पूरा इन्होंने कंप्लीट किया था कोर्स। उसके बाद एक डॉक्टर होते हैं डॉक्टर चावला, वो काफ़ी मशहूर हैं, तो इनको भी कुछ शौक़ था इसी हवाले से कि पेशेंट वगैरह को इन्होंने कहीं देखा होगा तो उनके पास इन्होंने जॉब कर ली थी। तो वो बहुत ही मतलब अच्छे डॉक्टर थे। वो जैसे अपने हद तक नहीं रखते थे, जो भी उनको आता था वो ट्रांसफ़र करते थे अपने जो भी उनके स्टूडेंट्स होते थे। तो इस हवाले से इन्होंने बहुत अच्छी लर्निंग की और वहाँ से जब मतलब ये उसके बाद इन्होंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया और 2001 से, और वो फजल इलाही हॉस्पिटल कोरंगी के अंदर वहीं पे इनकी रहाइश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको 20 साल हो गए ये काम करते हुए। ये हमारी एक ब्रांच है यूपी के ऊपर, वरना एक्चुअली जो मेन ब्रांच है वो वहीं पे है कोरंगी के ऊपर, और एक हमारे महमूदाबाद में ब्रांच है। तो पेशेंट को मैं भी देखता हूँ, कभी ऐसा भी होता है कि कभी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो घर पे आने का ये कहती हैं तो बुला लेते हैं हम घर के ऊपर,
और घर के ऊपर जो उनकी हालत होती है, उनकी जो तकलीफ़ होती है, वो अगर आप देखें और उसको फ़ील करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक अच्छे काम पे मतलब ये कि लगा दिया है। और उसकी वजह से जो है जो भी वो सेहतयाब होते हैं और उनको जो भी सेहत वगैरह मिल रही होती है उस हवाले से, तो हमें बड़ी खुशी होती है। मतलब हम लोग सेटिस्फाई, मतलब उधर मरीज़ सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, इधर हम लोग इंटरनली सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसके हम चार्जेस तो नहीं ले रहे, हालांकि कॉस्ट जो है इस चीज़ों के ऊपर ज़रा ज़्यादा ही आ रही होती है, बस ब्रेक इवन के ऊपर है। और दूसरा साथ में ये है कि इनका जो है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये होता है। जब मैंने देखा, इनको स्टडी करा, इनका तरीक़ेकार इलाज का देखा, तो बहुत स्मूथली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत जल्दी ये रिकवर करते हैं इनका जो भी तैयार करदा है क्रीम वगैरह। और उसके साथ साथ ये है कि मैंने गवर्नमेंट अस्पताल से जो लोग आते हैं उनकी भी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है कि वो जाते हैं वहाँ पे कोई अच्छा इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई इस तरीके का कि बहुत ज़्यादा उनको केयर से रखा जा सके। तो उस हवाले से जब ये आते हैं हमारे पास तो वो मुकम्मल सही भी नहीं होते, जलेबों के निशानात वैसे होते हैं, बस वो तंग आगे एक तरीके से आ रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है वो हम इनको जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना टाइम इन्होंने वहाँ लगाया हुआ होता है, उनके इलाज में लगा होता है और सही नहीं हो रहा होता, तो हमारे पास आके उसका समझ लें कि हम 30-40% टाइम के अंदर यानी जल्दी फास्ट वो सही होके चले जाते हैं, सेहतयाब हो जाते हैं। हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक आए, वहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे पेशेंट भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से हमने कहा कि अपना क्लिनिक आप हमें दिखाइए। जी डॉक्टर साहब आ जाइए। तो आपने देखा मेरा रूम है जहाँ मैं पेशेंट्स को चेक भी करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर एंट्रीज वगैरह होती हैं पेशेंट्स की कंप्यूटर के ज़रिए, मतलब हम सारी डिटेल ले लेते हैं पेशेंट की। ये हमारा रिसेप्शन है और यहाँ हम जो है ना ड्रिप वगैरह लगाते हैं जो आपने पर्दों में देखा। ये आपका रिसेप्शन है? जी बिल्कुल रिसेप्शन है। ये हमारा ये जो है सारी एंट्री वगैरह ले लेती हैं पेशेंट्स की। अच्छा, ये आपका रिसेप्शन है? जी बहुत ज़बरदस्त। और इसके बाद आप हमें दिखाएं पेशेंट्स आपके कहाँ? जी हाँ, अगर हमें ड्रिप की ज़रूरत पड़ती है तो हम पेशेंट्स को ड्रिप भी लगाते हैं और मरहम पट्टी भी करते हैं। बिल्कुल मरहम पट्टी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या प्रोसेस है हमारा ड्रेसिंग का ना। जी आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा बच्चा है और उसको काफ़ी चोट वगैरह लगी हुई है, तो हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से क्या हुआ है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये हमारे पास छोटा सा केस है। इस वक्त जब आए हैं तो अभी हमारे पास छोटा सा केस है, वैसे हम बड़े बड़े केस भी करते हैं, लेकिन बच्चा जो है गर्म पानी से जल गया है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस ये है हमारे पास, इसका प्रोसेस ये है कि हम जो है अपना जो ऑइंटमेंट लगा हुआ होता है हमारा पेट पे, वो हम लगाते हैं, इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है ट्रीटमेंट जो है ये डेली प्रोसेस पे होती है और अल्लाह के हुक्म से जो पानी का जला हुआ होता है पेशेंट हमारे पास 1 हफ्ते में अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाता है और उसमें जो है निशान वगैरह कुछ भी नहीं रहता अल्लाह के हुक्म से, ना खारिश बाद में कोई परेशानी। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये अभी तो खैर ये कह रही हैं छोटा सा केस है, बड़े आते हैं, तो ये कैसा महसूस करते हैं? जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। जी शाहिद सर, बताइएगा कि जी वाकई में ये छोटा सा केस है, ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है, ये तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा और काफ़ी हद तक ठीक हो भी गया ये। तो बाकी ये तो इससे बड़े बड़े केस आते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे जल जाते हैं, पूरी टांग वगैरह जल जाती है, पूरा हाथ वगैरह पूरा जिस्म काफ़ी जल जाते हैं, तो उसकी भी करते हैं। अब तो खैर आदत हो गई हमारी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब ठीक हो जाए तो खुशी होती है हमें भी कि वो हमारे यहाँ से माशाल्लाह वो अल्लाह की तरफ से शफ़ा होती है, तो जब ठीक हो जाते हैं वो भी दुआएं देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि आप अकेली खड़ी हैं इस वक्त, आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहेंगी कि लोगों से आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी हाँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि अगर जो लोग निकाल सकते हैं अपनी ज़कात वगैरह, सदक़ात वगैरह, अगर वो हमारी हेल्प करें तो हमारा प्रोसेस बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और हमें जो है फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, किसी गाड़ी की, किसी एम्बुलेंस की, कोई इमरजेंसी हो पेशेंट्स को हम एम्बुलेंस भेज दें। लेकिन लोगों का रुझान अभी तक हमारी तरफ है नहीं, या उनको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात की। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इंटरेस्ट हों वो हमारे साथ मिलके काम करें। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर गुलनाज साहिबा ने कहा कि लोग जिनके पास इनके पास बहुत महदूद वसाइल हैं, इनको चाहिए
कि कोई लोग आएँ और इनका साथ दें, हाथ बटाएं। तो मैं सब लोगों से एक इल्तिमास करूँगी कि जो साहिब इस्ताअत लोग हैं वो आके इनका साथ दें, आके देखें कि किस तरह से काम कर रही हैं, इतने महदूद वसाइल में किस तरह से ये अपनी क्लिनिक को लेके चल रही हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी क्लिनिक को इतनी आगे बढ़ा रखा है। तो मैं लोगों से बिल्कुल एक ही दरख्वास्त है मेरी कि आएँ और साथ दें। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही एक जंजीर बनती है।